बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। तो भाई आज जो है वो हम लोग अपनी वाइंड अप क्लास की तरफ हो। अच्छा, आज के दिन जो हमने पढ़ना है वो सेल्स के वेरिएंसेस को हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे वेरिएंसेस पढ़ लिए है। कॉस्ट के वेरिएंसेस के अंदर हमने मटेरियल के वेरिएंसेस को डिटेल में डिस्कस किया है। लेबर के डिटेल में डिस्कस किया है। फिर उसके बाद एफओएच के वेरिएंसेस को भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में डिस्कस किया है लास्ट क्लास तक। आज जो है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सेल्स का वेरिएंस। सेल्स में हमने क्या पढ़ना है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। सेल्स में बेटा दो वेरिएंसेस होते हैं, एक वॉल्यूम वेरिएंस होता है और एक प्राइस वेरिएंस होता है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने उसको क्या करना है, डिस्कस करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहे हैं कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एंड बजट। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड और आपको बजट बताया जा रहा है। बजटेड सेल्स वॉल्यूम आपका 5000 यूनिट्स का है। बजटेड सेलिंग प्राइस आपकी 10 पर यूनिट है। स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट आपकी 5.60 है। और स्टैंडर्ड टोटल कॉस्ट जो आपकी पर यूनिट है वो 7.5 पर यूनिट है। अच्छा, दो आपको वेरिएबल कॉस्ट सेपरेटली बताई जा रही है और टोटल कॉस्ट भी आपको सेपरेटली बताई जा रही है। अच्छा, केस वन आपको बता रहे हैं, इट इज यू स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग। मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं। अच्छा भाई, मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है भाई? मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर से ये होता है कि हम जस्ट अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। हम लोगों ने पढ़ रखा है सीवीपी, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, जस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेल्स प्राइस से क्या होती है, माइनस होती है मार्जिनल कॉस्टिंग में। और एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपकी टोटल कॉस्ट माइनस होती है। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। एक्चुअल सेल्स जो आपने की है वो की है 4500 यूनिट्स की, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, $12 है एक्चुअल। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी एक्चुअल में कितनी है, 6 पर यूनिट है। 6 पर यूनिट है। ऊपर आपको स्टैंडर्ड दिया था, नीचे आपको उन्होंने वेरिएबल दी। केस टू में वो कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, अभी मैं केस टू नहीं पढ़ रहा। ठीक है, अभी मैं जस्ट केस वन पढ़ रहा हूँ और उसको सॉल्व करूंगा। रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, यानी कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आपको कह रहे हैं कि सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम में डिफरेंस और प्राइस में डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि आप क्या करो, सेल्स केस वन की अगर हम बात करते हैं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। और सेल्स प्राइस, पहले हम सेल्स प्राइस निकाल लेते हैं। पहले सेल्स प्राइस निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद वॉल्यूम की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि उसका अभी आपको रीजन समझ में आएगा। सेल्स प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करें। अच्छा जी, सेल्स प्राइस वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस होती है ना, जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस होती है उसमें से स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में से एक्चुअल आप सेलिंग प्राइस आप माइनस कर देते हो, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देते हो जो आपकी एक्चुअल सेल्स होती है, जो क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी आपने सेल की होती है। जैसे यहाँ पर आपकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है सेल की, वो आपको नहीं दे रहे तो हम बजटेड सेल ले लेंगे। ये हमारी 10 है, माइनस एक्चुअल प्राइस आपकी कितनी है। एक्चुअल प्राइस आपकी नीचे क्वेश्चन में दी हुई थी 12 और एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है 4500, वो भी आपको दे रहे हैं। तो ये आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस ज्यादा है, यानी कि जो आपने सोच रखा था उससे ज्यादा में आपने सेल किया। स्टैंडर्ड आपने बनाया था $10 का, और आप एक्चुअल में कितने का सेल कर रहे हो, 12 का। यानी कि आप सेल्स की बात हो रही है, कॉस्ट की बात नहीं हो रही। कॉस्ट में तो ये होता था जब हमारा एक्चुअल ज्यादा होता था ना, जब हमारा एक्चुअल ज्यादा होता था तो हम अनफेवरेबल हो जाते थे। यहाँ पर तो एक्चुअल में आप ज्यादा में बेच रहे हो ना, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो ₹2 का आई थिंक आपको प्रॉफिट होगा। वो 4500 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 9000 का आपका वेरिएंस, जो प्राइस वेरिएंस होगा वो किस में होगा, फेवरेबल होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई?
अच्छा, अब उसके बाद आओ, नेक्स्ट है आपके पास, अगर देखो ये मैंने केस 1 से किया है, अगर हम इसी को केस 2 से करें ना, अगर हम इसी को केस 2 से करें, इसी को अगर हम केस 2 से करें, केस 2 में देखो, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करो, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करो, या फिर आप एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करो, तो सेल्स प्राइस वेरिएंस में कोई फर्क नहीं आता, सेल्स प्राइस वेरिएंस वही वही रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है। सेल्स प्राइस वेरिएंस, वही फॉर्मूला रहेगा जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेल्स होती है। स्टैंडर्ड प्राइस वही हम 10 लेंगे, माइनस एक्चुअल सेल्स, वो आपको कितनी बता रहे हैं यहाँ पर, $12 ही बता रहे हैं, वो चेंज नहीं की है। और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी है, यहाँ पर एक्चुअल सेल्स आपकी 4500 सेम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर की जो हमारा वेरिएंस है वो 9000 से क्या रहेगा, फेवरेबल रहेगा। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस की अगर वो बात करते हैं ना, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हो या फिर अगर आप एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हो, द थिंग्स आर रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, वो चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसी रहती है, कोई फर्क नहीं आता। हाँ, जब हम, जैसे मैंने आपको कहा था, पहले यार प्राइस वेरिएंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस की बात करते हैं। अब जब वॉल्यूम वेरिएंस की बारी आती है ना, अब जब वॉल्यूम वेरिएंस की बेटा बारी आती है, तो यहाँ पर आके जो है वो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। वॉल्यूम वेरिएंस में क्या होता है, अब देखो जरा दोबारा से, अब मैं केस 1 पे आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पर अब मैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहा हूँ। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में अब फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का, स्टैंडर्ड प्राइस जो आपकी है, सेल्स स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो आपकी है, सॉरी, बजटेड जो सेल्स वॉल्यूम आपका जो है, वॉल्यूम की बात हो रही है ना, तो डिफरेंस किसका होगा, वॉल्यूम का होगा। जो आपका बजटेड सेल्स वॉल्यूम है, उसमें से माइनस करोगे आप एक्चुअल आपका जो सेल्स वॉल्यूम है, और उसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे। अगर तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो आप फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, सीएम से। और अगर आप एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो फिर आप जो आपका प्रॉफिट होगा उससे। अगर आप मार्जिनल यूज कर रहे हो, तो सीएम, और अगर आप एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हो तो प्रॉफिट। तो पहले मैं मार्जिनल से करके दिखाता हूँ, मार्जिनल से करके दिखाता हूँ। सीएम क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आता है कि आप क्या करते हो, सेल्स में से सेल्स में से आप माइनस कर देते हो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारी सेल्स क्या है, पहले तो ये देखो फॉर्मूले में आ रहा है आपके पास बजटेड सेल्स वॉल्यूम, वो कितना है, बजटेड सेल्स वॉल्यूम 5000। एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम कितना है अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग, 4500। 5000 माइनस 4500 मल्टीप्लाई बाय टीएम कंट्रीब्यूशन।
कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो सेल्स आपकी कितनी है पर यूनिट 10 है, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है 5.60, 4.4 आ जाएगा। 10 माइनस 5.60 इक्वल्स टू 4.4। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे कंट्रीब्यूशन से, और कंट्रीब्यूशन कितना आया 4.4। ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला, कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए हो तो पूछ लो। ये जो हमने किया है केस वन फ्रॉम मार्जिनल से किया है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो यहाँ पे पूछ लो मुझसे। कि जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग की बात होगी तो सर हम सीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। और सीएम क्या होता है, सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो, सेल्स सर हमारी कितनी है 10, और वेरिएबल कॉस्ट सर हमारी कितनी है 5.60। अच्छा, अब देखो, अगर हम यही काम एब्जॉर्प्शनल से करते, अगर यही काम हम एब्जॉर्प्शनल से करते, केस टू पे आ जाते। अच्छा, इसका डिफरेंस ले लो, 4.4 कितना आ जाएगा, 2200 आएगा। और ये जो वेरिएंस होगा आपके लिए क्या होगा, एक्चुअल आपने कम किया है तो अनफेवरेबल है, सेल आपने कम की है ना तो अनफेवरेबल है। आपने बजट बनाया था 5000 यूनिट्स को सेल करने का, आपने जस्ट 4500 यूनिट जो है वो क्या किए, सेल किए, तो इट मीन्स कि आप अनफेवरेबल। अच्छा, केस टू है आपका किसमें, एब्जॉर्प्शन। वही बात होगी, सारी चीजें वही रहेंगी। देखो, आपकी जो बजटेड सेल्स है वो कितनी है, वो है 5000, माइनस करोगे जो आपकी एक्चुअल सेल्स है वो कितनी है 4500, वो चेंज नहीं हुई, वही की वही है, सेम चीज है। ये आपकी एक्चुअल है और बजटेड आपकी 5000 थी। अब आप क्या करोगे, इसमें आप प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या चाहिए होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपको प्रॉफिट चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स में से अगर आप कॉस्ट को माइनस कर दो। सेल्स आपकी कितनी है सर, सेल्स हमारी 10 है, और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 7.5। तो 10 में से 7.5 को माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 7.5। 2.5 होगा, 2.5 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1250। और ये भी क्या होगा, अनफेवरेबल, क्योंकि यहाँ पर आपकी बजटेड ज्यादा है और जो आपकी एक्चुअल है वो क्या है, कम। ये बेटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 सेल्स के वेरिएंसेस में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो। कोई क्वेश्चन बेटा किसी का?
जी जी, सारे बताओ। काशिफ क्लियर है आपको? ठीक है, हमजा को भी क्लियर है, ठीक है जी। दस्तक को भी क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। सेल्स के वेरिएंसेस रह गए थे छोटे छोटे, ये मैंने कहा ये मैं करवा दूं आप लोगों को, ताकि हमारा टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं कि कंपनी पी सेल्स थ्री प्रोडक्ट आर एस एंड टी। सेल्स इंफॉर्मेशन फॉर अप्रैल 2002 वाज एज फॉलोज। ठीक है जी। अब आपको सेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बजटेड सेल्स दे रहे हैं आपको आर एस और टी की। बजटेड प्राइस आपको दे रहे हैं 150 और 35। एक्चुअल सेल्स आपको दे रहे हैं, और फिर एक्चुअल प्राइस भी आपको दे रहे हैं। वही बजटेड और उन्होंने आपको एक्चुअल दे दिया। कैलकुलेट कह रहे हैं कि सेल्स प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस। देखो यहाँ पे उन्होंने कोई मार्जिन की बात नहीं की है, तो कोई मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम सेल्स प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स प्राइस वेरिएंस। अच्छा भाई, सेल्स प्राइस वेरिएंस के अंदर क्या होगा? सेल्स प्राइस वेरिएंस के अंदर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस क्या होता है? एक्चुअल प्राइस। अगर स्टैंडर्ड प्राइस ना दिया हो ना, तो फिर आप बजटेड प्राइस को यूज करते हो। बजटेड प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस एक ही बात होती है, प्राइस के अंदर बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आपके पास जो है बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और फिर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल जो आपने सेल्स की। तीन प्रोडक्ट हैं आपके पास, आर एस एंड टी। बजटेड प्राइस ये है और एक्चुअल प्राइस ये है। 100 माइनस 104, 50 माइनस 47, 35 माइनस 37, मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना है फिर? एक्चुअल जो आपकी प्राइस होगी, सॉरी एक्चुअल जो आपकी सेल्स होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। एक्चुअल सेल्स कितनी है? 108, 165, 221। 108, 165 और 221। बताइएगा मुझे कितना कितना आ रहा है। 432, ठीक है जी। पहले का आ रहा है 432। आर का आ रहा है 432। एस का कितना आ रहा है और टी का कितना आ रहा है? 432 फेवरेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्चुअल ज्यादा है। प्राइस की जब बात हो सेल्स के अंदर, तो आप एक्चुअल देखते हो, अगर एक्चुअल ज्यादा है तो आपका फेवरेबल होता है। फिर उसके बाद 495 अनफेवरेबल, और फिर उसके बाद 442 फेवरेबल। सेल्स प्राइस वेरिएंस हो गया। अब आ जाओ सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस या सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, एक ही बात होगी। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस में अभी हमने पढ़ा कि बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स माइनस होती है। आर एस एंड टी। बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स माइनस होती है। बजटेड सेल्स हमारी कितनी है?
100, 150, 250, और एक्चुअल सेल्स कितनी है? 108, 165, 221। 100, 150 और 250 माइनस 108, 165, 221 एंड मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर? क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर यहाँ पे हमने सीएम प्रॉफिट की बात की थी, यहाँ पर आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे? आपकी जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है उसके साथ, और बजटेड स्टैंडर्ड वाली के साथ। यहाँ पर भी बेटा जो आया था वो स्टैंडर्ड वाला या बजटेड वाला आया था। यहाँ पर भी जो मैंने प्रॉफिट या वो लिया था वो मैंने बजटेड से लिया था या स्टैंडर्ड से लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लूंगा, 100, 50 और 35। अब इसको करेंगे तो 800 फेवरेबल, 750 फेवरेबल, और 1015 अनफेवरेबल। 1015 अनफेवरेबल। क्लियर है बेटा? जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आ जाओ आप, आ जाओ आप, आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से करो, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करो। देखो, ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 17। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन कर सकते हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, लेट सपोज अगर नहीं होता, लेट सपोज अगर नहीं होता, चैप्टर हमारा वाइंड अप। अगर ये क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से नहीं होता तो फिर आप लोगों ने एक काम क्या करना है। वैसे देखो, अब तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए ना सबको? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? डेल बुक हो गया, मुदस्सिर, हमजा, जूम यूजर, अतिया, अतिया तो आप बाद में आएंगे, आज आखिरी क्लास थी। राफे, पिछले क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना? अच्छा देखो, अब क्या करना है, लेट सपोज अगर आपको, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो आपने क्या करना है,
आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपने सर्च करना है हाउस ऑफ कॉमर्स। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमर्स आप लोगों ने सर्च कर ली। करने के बाद सबसे पहला चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको ओपन करना है हाउस ऑफ कॉमर्स को, इसको सब्सक्राइब कर लेना है अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। फिर आओगे आप, देखो आपके पास ये चैनल ओपन हुआ, आप आए वीडियोस में, प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आए। अच्छा, अब ये आपके सामने डिफरेंट प्लेलिस्ट आ रही है, जैसे कि ये एएम अक्टूबर अटेम्प्ट 2025 वाली प्लेलिस्ट आ रही है। अब तक जितने भी लेक्चर्स थे, जो हमने चैप्टर्स पढ़े, हमने कौन कौन से पढ़ लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा, और हमने वेरिएंसेस का जो टॉपिक है वो कवर किया है। उसके सारे लेक्चर्स जो है वो इस प्लेलिस्ट में, ये जो आपके पास अक्टूबर 2025 वाली प्लेलिस्ट आ रही है एएमए की, यहाँ पर अपलोड हो रहा है, और ये आखिरी लेक्चर है जो कि अपलोड होगा यहाँ पर। उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो भी नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, वो सारे के सारे लेक्चर्स ड्राइव पर अपलोड। तो अगर किसी को अपने रिवीजन करना हो, लेक्चर्स देखने हो, तो वो जो इनिशियल जितने भी लेक्चर्स हैं, तकरीबन 13 के करीब लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर अपलोड करना है, यानी कि 15 लेक्चर्स हो जाएंगे जो कि इस एएमए की अक्टूबर की अटेम्प्ट में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब बात बात आ रही है कि सर क्वेश्चन नंबर 17 अगर हमसे सॉल्व नहीं होता, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप लोगों ने ये एक प्लेलिस्ट आ रही है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एएमए, और ये है, इसमें 18 वीडियोस हैं, 18 वीडियोस हैं, आपने इस पे आना है। ठीक है, इस पे आने के बाद लेक्चर नंबर 16, सेल्स मार्जिन प्राइस और वॉल्यूम एंड मिक्स वेरिएंस, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है इस वीडियो में। और कहाँ पे सॉल्व करवाया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन अगर आप 1 घंटे के बाद वाली वीडियो ओपन करके देखोगे ना, तो इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 को मैंने सॉल्व करवाया। क्वेश्चन नंबर 17 ये हो रहा है सॉल्व, कहाँ से, ये तकरीबन 43 मिनट्स की वीडियो के बाद, 1.5 घंटे की वीडियो तकरीबन, तो उसके अंदर 43 मिनट्स की वीडियो के बाद ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होता तो। ठीक है जी। सॉल्व हो जाता है तो मैच करने के लिए देख लेना इसका सॉल्यूशन, और अगर सॉल्व नहीं होता तो फिर इसकी वीडियो जाके देख लेना। ये तकरीबन 20-25 मिनट में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया होगा। ट्रिक क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों का मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का खुद से दिमाग भी थोड़ा सा खर्च हो। लेकिन लेकिन अगर बेटा किसी भी बच्चे को रिवीजन करने हैं पिछले लेक्चर्स, किसी भी बच्चे को रिवीजन करने हैं पिछले लेक्चर्स, तो वो इस प्लेलिस्ट में ना जाए, इस प्लेलिस्ट में ना जाए, जो अभी के जो न्यू फ्रेश लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कहाँ पर अपलोड हुआ है, कौन सी प्लेलिस्ट में अपलोड हुए हैं। ये एएमए अक्टूबर अटेम्प्ट 2025, इसमें 13 लेक्चर्स जो अब तक अपलोड हो चुके हैं, ये वाले लेक्चर्स देखना। ये फ्रेश लेक्चर्स हैं, वो प्रीवियस लेक्चर्स है, वो पिछला जो बैच था उनके लेक्चर्स थे। तो आज एक छोटी सी क्लास थी हम लोगों ने रखी थी ताकि हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब कल की क्लास में हम इंशाल्लाह ताला न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कल की क्लास में नहीं, जो अब नेक्स्ट क्लास होगी, और उस नेक्स्ट क्लास में जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। और जितने भी लेक्चर्स इस बैच के हो रहे हैं, पिछले किसी भी बैच में इतना डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा होगा, तो ये बड़े डिटेल लेक्चर्स हैं, इनको ही देखिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा, पिछले मेरे लेक्चर्स मत देखिएगा। ये सारे के सारे डिटेल लेक्चर्स हैं। ठीक है बेटा।
आज के लिए इतना काफी है, बस आज एक छोटी सी क्लास थी, इसको वाइंड अप करना था हमने। क्वेश्चन लाजमी सॉल्व कर लेना, अगर नहीं हुआ तो फिर वो वीडियो लाजमी देख लेना, उसमें सोल्यूशन पूरा अवेलेबल है। लेकिन क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व करना है, इस वाले क्वेश्चन नंबर 70। ओके भाई, आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।